हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में 3 शानदार सीरीज चल रही हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और जीएस फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज के अंतर्गत जो हम भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे, तो भक्ति काल के अंतर्गत हमने संत साहित्य का अध्ययन किया, हमने सूफी काव्य का अध्ययन किया, हमने राम काव्य का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम लोग कृष्ण काव्य का अध्ययन करेंगे। आइए हम कृष्ण काव्य का अध्ययन करते हैं। कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है, उससे संबंधित कितने मत हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान और रहीम, इन सभी का हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग इस बात का समझने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि क्या रही, कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि क्या रही, कृष्ण का कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के अष्टम मंडल पे उल्लेख मिलता है। और वो भी किस रूप में कि कृष्ण नाम के एक ऋषि थे। तो पहला जो सबसे प्राचीन जो कृष्ण का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के अष्टम मंडल में मिलता है। और किस रूप में मिलता है? एक ऋषि के रूप में मिलता है। दूसरा कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में जो है कृष्ण का उल्लेख मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। इस तरह महाभारत में विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा, उसमें कृष्ण का अवतार विष्णु के अवतार के रूप में देखने को मिलता है। भागवत पुराण में 18 जो महत्वपूर्ण पुराण है, उसमें भागवत पुराण भी महत्वपूर्ण है। इसमें कृष्ण की उपासना पर बल दिया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण की उपासना पर बल दिया गया है। और एक और उपनिषद है जिसे गोपाल तापनी उपनिषद कहते हैं। इसमें राधा का उल्लेख मिलता है। ध्यान में रखना है कि भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा की गई है। बताया गया है कि एक कृष्ण की प्रेयसी है जिसका नाम राधा है, एक गोपिका है जो पूर्व जन्म में आराधना करती है कृष्ण को प्राप्त करने की, और उसी आराधना से राधा शब्द की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य, अब हम जो प्रसिद्ध मत हैं, प्रसिद्ध सिद्धांत हैं, मत हैं, जो वैष्णव मत है, उनको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से कृष्ण काव्य की उत्पत्ति होती है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की और उन्होंने अद्वैतवाद में ये कहा कि ब्रह्म, जगत और जीव, इस सृष्टि की जो 3 सत्ता है, ब्रह्म, जगत और जीव, तो उन्होंने जगत को मिथ्या कहा और जो जीवात्मा है, जीव भी है, वो भी ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए इसको अद्वैतवाद की संज्ञा दी गई। ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना, तीनों के बीच क्लियर अंतर समझ में आना चाहिए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। माधवाचार्य जी ने क्या किया? द्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने कहा कि ब्रह्म, जीवात्मा और जगत तीनों अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से एक नहीं है। द्वैतवाद के विपरीत अद्वैतवाद, कहा कि ब्रह्म जीव से अलग है, जीव जगत से अलग है, जगत जीव से अलग है, ब्रह्म जीव से अलग है। इस प्रकार ये तीनों एक दूसरे से अलग है, अद्वैत हैं। ये तीनों द्वैत हैं, अर्थात एक नहीं हैं।
इसका मत का माधवाचार्य ने, इसलिए इनका नाम द्वैत, द्वैत मतलब दो। तो वो मानते हैं कि ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, जीवात्मा अलग है और जगत भी अलग है। अगले हमारे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है कि इसमें उन्होंने ब्रह्म, जगत और जीवात्मा इन तीनों को माना और उन्होंने कहा, जो शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या कहा है तो उन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना। ध्यान रखना है, शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या माना, लेकिन रामानुजाचार्य ने जगत को मिथ्या नहीं माना, अपितु ये माना कि जगत और जीव दोनों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। इसलिए ये विशिष्टाद्वैतवाद है। तो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया। अगले हैं हमारे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की रचना किया, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया। शुद्धाद्वैतवाद का मतलब है कि वो ब्रह्म को सत्य मान रहे हैं, जगत को भी सत्य मान रहे हैं और जीवात्मा को भी सत्य मान रहे हैं। इस प्रकार जो हमारा जो वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, इसका संबंध कृष्ण काव्य से होता है, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की आराधना से होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो कृष्ण के काव्य के प्रमुख कवि हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा की बात की जाए तो हमें उस परंपरा की शुरुआत वल्लभाचार्य जी से मिलती है। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद मत की स्थापना किया और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने जीव तीन प्रकार के बताए हैं, एक प्रवाह जीव, दूसरा मर्यादा जीव और तीसरा पुष्टि जीव। प्रवाह जीव वो जीव कहलाते हैं जो सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहते हैं। इस सांसारिकता में जो लिप्त जीव रहते हैं उन्हें प्रवाह जीव के नाम से जानते हैं, उन्हें प्रवाह जीव वल्लभाचार्य ने कहा। मर्यादा जीव उन्हें कहा जो लोग विधि से जो निषेध कार्य हैं उनको नहीं करते हैं, अर्थात विधि के अनुसार काम करते हैं, विधि निषेध कार्यों को नहीं करते हैं, ऐसे जीव को मर्यादा जीव कहा। और तीसरे हैं पुष्टि जीव। पुष्टि जीव वो जीव हैं जो सांसारिक माया मोह बंधन से मुक्त हैं, वो जीव हैं जिन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, वो जीव हैं जिन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया है, उसे ही पुष्टि जीव कहते हैं। तो वल्लभाचार्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पूर्व में मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा पर इन्होंने एक भाष्य लिखा, इसे पूर्व मीमांसा भाष्य कहते हैं। अणुभाष्य, अणुभाष्य भी इन्होंने लिखा। श्रीमद् भगवद गीता की टीका भी लिखे इन्होंने, श्रीमद् भगवद गीता की टीका, और ब्रह्म सूत्र पर भी इन्होंने भाष्य लिखा। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, दो भाष्य हैं, अणुभाष्य और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, और इन्होंने पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखा है और श्रीमद् भागवत पर टीका लिखा। तो श्रीमद् भागवत पर इन्होंने टीका लिखा, पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखा, अणु भाष्य लिखा और ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है। दोस्तों, हम चलते हैं इनके जो प्रमुख शिष्य हैं। वैसे इनको शिष्यों के बारे में चर्चा करें तो इनके 84 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 84 शिष्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण 4 शिष्य थे, सबसे महत्वपूर्ण 4 शिष्य थे। पहले शिष्य सूरदास, दूसरे शिष्य कुंभनदास और तीसरे शिष्य परमानंद दास और चौथे शिष्य कृष्णदास। ध्यान रखना है दोस्तों कि इन्हीं 4 शिष्यों को लेकर के इनके बेटे वल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ ने अपने पिता के जो 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
इनको लेकर और अपने 4 और शिष्यों को लेकर के 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में विट्ठल नाथ का अध्ययन करेंगे, सूरदास जी का विशेष अध्ययन करेंगे, नंददास जी का अध्ययन करेंगे, मीराबाई का अध्ययन करेंगे, रसखान का अध्ययन करेंगे और रहीम दास जी का विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये कृष्ण भक्त काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनसे प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। इन सभी कवियों का हम 3 आधार पर अध्ययन करेंगे। एक तो उस कवि की सामान्य जानकारी, फिर उस कवि की रचनाएं क्या हैं, फिर उस कवि से संबंधित उस कवि की जो प्रसिद्ध उक्तियां हैं, कवि की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कवि ने कुछ उल्लेख किया उनका, और उस कवि के बारे में किसी आलोचक ने, किसी विवेचक ने कुछ प्रसिद्ध पंक्ति कहा है, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं, ये कथन किसका है, और पंक्तियां दे दी जाती हैं कि ये पंक्तियां किसका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम लोग इन सारे कवियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।